दोस्तों, मैं उद्देश्य टाइम न्यूज से राजकुमार त्यागी। इस समय मेरी मौजूदगी डीहा ग्राम सभा में है, जो थाना कचना के अंतर्गत आता है। यहाँ दबंगों का चला बुलडोजर, और जगह चलता है योगी का बुलडोजर, लेकिन यहाँ दबंगों का चल रहा है बुलडोजर। आप देख सकते हैं, एक गरीब परिवार का पूरा आशियाना दहा दिया गया है रात के 2 बजे, और यहाँ पे कुछ गांव के लोग हैं और उनके घर के लोग हैं। आइए हम सच्चाई और जानकारी आप तक पहुँचाते हैं, और इनको न्याय भी मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? क्या नाम? हाँ, क्या नाम है? सूर्यपाल यादव। ये घटना कैसे घटी? हमको ये चीज नहीं मालूम। तो ये जमीन किसकी है? ये तो जतन भाई का है। जतन जिनके घर गिराया गया है। हाँ, ये उनके भाई है। ये आप कौन है? हम उनके छोटे भाई हैं। तो ये मामला पूरा क्या है, बताइए। पूरा मामला तो ऐसे है कि काफी दिन पहले, करीब 15-20 साल पहले का बना हुआ मकान है ये। अब ये जो है लिया गया था, इसके बगल में हमारा खेत भी है। तो वो जो है ये बना हुआ था। उसके बाद उस टाइम तो कोई ऑब्जेक्शन किसी की ओर से नहीं था। बनने के बाद इन बीच में कुछ पैसे की कमी हो गई, इस कारण से इसको अधूरा छोड़ करके रखा गया था। फिर उसके बाद जो कुछ थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा हुआ, तो फिर उसको जो है बनाना चालू किया। तो उसको जो है 15-20 दिन पहले इसको ढहा दिया गया पहले, और धमकी दी गई कि बनाओगे तो आगे जो है तुम लोगों का कल्याण नहीं है। ये धमकी कौन दे रहा है? धमकी यही जो यहाँ पे हमारे पड़ोसी हैं लोग जो हैं, ये विजयकांत शुक्ला और क्या नाम है उसका, रविकांत शुक्ला और विनय, और एक जो है कट्टो मट्टो कोई अंजनी लाल के लड़के हैं। उन्होंने ऐसे मतलब आकर के यहाँ धमकियाँ दिए हैं। और रात के टाइम पे अभी 3-4 दिन पहले जो है इन लोगों ने जो है कोई जीसीबी के साथ में आकर के, गुंडों के साथ आकर के यहाँ पर जो है इसको गिराया और गाली देते हुए कि साले कौन आता है यहाँ पर, देखते हैं हम लोग तुम लोग की सुरक्षा करने के लिए, और गाली देते हुए वो यहाँ से भाग गए। बताइए, यहाँ पे दबंगों का कहर गरीबों को ऊपर ढाया जा रहा है। योगी सरकार कहती है सुरक्षा दे रहे हैं, व्यवस्था दे रहे हैं गरीबों को, लेकिन गरीबों को मकान यहाँ दबंगों द्वारा ढहाया जा रहा है। क्या नाम है चाचा आपका? राम स्वरूप। ये पूरा मामला क्या है? मामला ये जमीन है हम लोगों की, इधर पीछे। और ये भी है जमीन, हमारी जमीन की नाप हो तो ये बजरंग बली भी आ जाएंगे, मगर बनाया है बजरंग बली की सेवा हम लोग भी करते हैं, वो लोग भी करते हैं, सब कोई करे। उसके बाद दबंगों द्वारा मंदिर गिराया गया। मंदिर की ये चहर दीवारी बनी थी, वो गिरा दी गई। हमारा मकान यहाँ रहते थे, भाई साहब रहते थे, तो वो उनको कहते हैं मार के बांध के खेत में डाल दिया था। किसको मार खेत में डाल दिया गया? भाई को, रामजतन को रस्सी में बांध के खेत में फेंक दिए थे। जिस दिन तोड़े हैं मकान रात को, हाँ 27 तारीख को रात में 1 बजे। 27 तारीख की रात्रि में यहाँ एक बुजुर्ग रहते थे, उनका हाथ पैर बांध करके खेत में फेंक दिया जाता है, और 2 बजे रात्रि बुलडोजर लेके आते हैं दबंग, और पूरे आशियाने को ढहामान कर देते हैं। आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे काफी लोग एकत्रित भी हुए हैं। और क्या क्या हुआ कि ये लोग क्या कहते हैं? कहते हैं सर यहाँ बनाओगे तुम लोग को रहने न देंगे, मार कर फेंक देंगे। यहाँ पंडित लोग रहेंगे, यहाँ पासी नहीं रहेगा। यहाँ बजरंग बली है। बताइए आप लोग की बजरंग बली हमारे नहीं है, पासी को नहीं है, सिर्फ ब्राह्मण पूजा करेंगे। कहते हैं यहाँ चौराहा बना लोगे तुम लोग, यहाँ पासी लोग बैठेंगे, यही सब कहते हैं। कहते हैं यहाँ बनाने नहीं देंगे, तुम लोग को मार देंगे, जान से मार देंगे। बताइए, ब्राह्मण समाज के लोगों ने पासियों पे किया अत्याचार। आप जैसे सुन रहे हैं कि ब्राह्मण जातिवाद पे चलते हैं। यहाँ कहते हैं हिंदू और पासी सब एक हैं, लेकिन यहाँ हिंदू करके पासी को अलग किया जा रहा है, और ये पासी समाज के ऊपर कहर ढाया जा रहा है। मैं उन पासियों से कहना चाहूँगा जो संगठन चलाते हैं, जो राजनीतिक दल चलाते हैं, पासियों की बीड़ा बांधते हैं, आज इस गरीब की मदद करें, क्योंकि ये गरीब यहाँ से खेदा जा रहा है, मारा जा रहा है, इसके आशियाने को दबंगों द्वारा ढहामान किया जा रहा है। क्या नाम है भैया आपका? एडवोकेट विनोद सरोज। आप कहाँ से हैं? प्रयागराज से। अच्छा, क्या पूरा मामला है, कैसे आपको जानकारी हुई? जानकारी सर क्या सोशल मीडिया के माध्यम से हुई, लेकिन जो भी कृत्य हुआ है यहाँ पे बहुत ही शर्मनाक है। ये योगी सरकार कहते हैं कि सब लोग एक रहो, हिंदू मुस्लिम जब आता है तो सबको हिंदू हिंदू करके लड़वाते हैं, और उसमें पासी सबसे पहले आता है। जब हिंदू की बात आती है तो पासी सबसे पहले, पासी और यादव पहले आकर के लड़ते हैं, ठीक है। लेकिन जब यहाँ जातिवाद की बात आती है तो सबसे पहले पासी को पासी कह करके जो है दबाया जाता है। बहुत जातिवाद आता है, पासी कह के पासी की दबा। क्या नाम है भैया आपका? धनंजय पासी। मैं न्यायिक सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ, और ये मैटर हमने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से
तो इसमें मैं पूरी तरह से अस्वस्थ हो था, पता नहीं था कुछ, लेकिन अभी आया तो मैं इसमें इंक्वायरी भी करवाऊंगा अपने हिसाब से। उसके बाद ये पूरे भारत पे ये मैटर पूरे भारत में जाएगा और मेरी टीम पूरी तरह से इस पे काम करेगी और न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करेगी। और मैं चाहता हूँ उन सभी भाइयों से जो संगठन चलाते हैं, तो सभी संगठन के साथियों से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग एक होकर के इस मुद्दे पर उठाइए, क्योंकि पासी समाज हमेशा से लड़ाकू रहा है, राष्ट्र के लिए लड़ता आया है, राष्ट्र की रक्षा सुरक्षा करनी उनकी जिम्मेदारी है, उनका कर्तव्य है। तो हम लोग राष्ट्र के लिए लड़ते हैं, तो अपने लिए क्यों नहीं लड़ पाएंगे? तो हम लोग अपने लिए भी लड़ेंगे और अपने राष्ट्र के किसी भी शोषित वंचित समाज के लिए किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले पासी समाज खड़ा होता है, खड़ा होता था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। ये आपको मैं सूचित करना चाहता हूँ इस माध्यम से, इनके माध्यम से, उपदेश टाइम न्यूज़ के माध्यम से मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ। आप सभी लोग फिर से दोहराता हूँ कि आप लोग एक हो जाइए कहीं पर। पूरे सर्वप्रथम मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि पूरे इलाहाबाद के अंदर जो 23 ब्लॉक आते हैं, 23 ब्लॉक को मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई घटना शोषित वंचित समाज या पासी समाज के ऊपर कोई घटना घटती है तो सबसे पहले न्यायिक सेना यानी धनंजय पासी को पूछने का काम करिए, वहां पर पहुंच करके कार्रवाई कराने का काम करेगा, न्याय पूरी तरह से दिलवाने का काम करेगा। यह मेरा वादा है और मेरा कर्तव्य भी है, इसलिए मैं डटा रहूंगा, हटने का काम नहीं करूंगा। जो ब्राह्मण समाज के लोगों ने पासी कह के इनका महान मकान ढाया, इससे आप क्या कहेंगे? ये पूरी तरह से कृत इतना ये गड़बड़ काम किए हैं, उधर कहेंगे कि हिंदू धर्म, हिंदू सभी जितने भी हिंदू के अंतर्गत जितनी भी जाति है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब हो, चाहे वो ओबीसी हो, वो सभी लोग हिंदू हैं। अगर वो हिंदू आप मानते हो तो हिंदू यानी मंदिर के बगल में क्या वो नहीं रह सकते हैं? मंदिर बात किया आप अभी कि हनुमान जी दलित कहते थे। अभी योगी महाराज जी ने ही कहा था कि हनुमान जी अनुसूचित जातियों से बिलोंग करते थे। तो अगर अनुसूचित जातियों से बिलोंग करते हैं तो उनके मंदिर के पास में अनुसूचित जात नहीं रहेगा क्या? क्या अनुसूचित जात के व्यक्ति यहाँ नहीं रहेंगे? यहाँ सबसे बड़ा कृत्य ये किया गया है कि अनुसूचित जात के ऊपर उनको मारा पीटा गया, उनको लस्सी से बांध करके खेत में फेंका गया है, उनके घर को ढहाया गया, उनके घर को गिराया गया। आशियाना को गिराने का सबसे बड़ा जुर्म है, किसी का आशियाना यानी किसी का मकान गिरा दिया जाए, ये सबसे बड़ा जुर्म है, कृत्य है। और इस कृत्य के खिलाफ कार्रवाई सरकार से मैं गुहार लगाने का प्रयास करूंगा। उन सभी साथियों से जो संगठन चलाते हैं, राजनीतिक पार्टियां चलाते हैं, उन सभी साथियों से मैं आह्वान करना चाहूंगा कि इस मैटर को आप लोग देखिए, क्या सत्यता है इसमें, जांच करके उचित कार्रवाई करने की मैं मांग करता हूं उन सभी साथियों से। बहुत बहुत धन्यवाद। देखियो साथियों, यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष धनंजय पासी जी मौजूद हैं। उन्होंने सारी बात क्लियर कर दी कि पासी समाज पे अत्याचार होता है, जो कि पासी समाज राष्ट्र रक्षक रहा हुआ है, देश की रक्षा किया है। आज भी पासी समाज के लोग अपने महाराजाओं को पूछते हैं, जैसे कि आप लखनऊ में देखिए लाखन पासी का किला भी है। क्या नाम है भैया आपका? मैं एडवोकेट प्रमोद कुमार भारतीय हूँ। इस मामले पे आप क्या कहेंगे? अब पहले मैं सर्वप्रथम यही कहूँगा कि अपराधी की कोई जात नहीं होती। जो भी ये कृत्य किया गया है वो अपराधी है, वो चाहे पंडित हो, चाहे पासी हो या कोई भी हो, अपराधी कोई जात नहीं होती है। जिसने अपराध किया है उसे सज़ा मिलनी चाहिए और सज़ा मिलेगी। मैं अधिवक्ता होने के नाते कानून की पढ़ाई किया हूँ, कानून की जानकारी होने के नाते ये मुझे इनके कागजात को मैं देखूंगा, समझूंगा। अभी तो मैंने तत्काल में देखा और समझा हूँ, तो इन्हें न्याय मिलेगा, 100% मिलेगा। अब उन जो एक विचारधारा के लोग जो थे कि वो सोचते थे कि किसी के भी अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर जो दबे कुचले लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार कर लेंगे, तो अब वो दिन लड़ चुके हैं, क्योंकि अब संगठन तैयार है। लोग अब हम लोग दूर दराज से आए हैं। अगर यही पासी यहाँ के आस पड़ोस के ही लोग अगर 5-5, 10-10 लोग इकट्ठा हो जाएं तो किसी की मजाल है कि ये आँख उठाकर न देखते। आप लोग पहले स्वयं यहाँ के लोग संगठित हो, जैसे हम लोग आए हुए हैं, तो आप लोग भी कहीं भी कोई घटना घटती है तो आप लोग भी एक संगठित होइए। यही संगठन की वजह से न्याय मिलेगा। मैं कागज को पुनः अवलोकन करता हूँ। अपराधी है, अपराधी कोई जात नहीं होती। ये जिन्होंने भी ये कृत्य किया है वो मानसिक रूप से वो रोगी हैं। ये
एक ऐसे व्यक्ति को अपमानित या घर गिराया गया है जो बंदे सीधे साधे हैं। अगर कई ये लोग भी दबंग होते तो इनकी औकात ना होती कि उनके तरफ आंख उठाकर देख लेते। मैं दावा करता हूं कि अगर इस तरह के कृत्य किया है तो इनको भुगतान करना पड़ेगा। ये आने वाले समय इनके लिए दिक्कतें हो जाएंगे और मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि कागजात आपके सही है, सब कुछ सही है तो आपके न्याय मिलेगी। हम लोग पूरे संगठन के तौर से आपको न्याय दिलाएंगे। ये उद्देश्य टाइम्स की ओर से मैं आपको आश्वासन देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पासी समाज के लोग जो कटे हैं बटे हैं, जब तक एकत्रित नहीं होंगे इसी तरीके पासियों के ऊपर, दलितों के ऊपर अत्याचार होता रहेगा। जो दबे कुचले हैं उनको मारा सताया जाता रहेगा। इसलिए जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष धनंजय पासी जी ने कहा कि आपको अब एक होना पड़ेगा, एक दौर में बनना पड़ेगा, तभी आपके साथ अत्याचार कम होगा। और हमारे बीच में जुड़ चुकी हैं कुछ महिलाएं जो इस घर की हैं। आइए इनसे जानते हैं क्या पूरा मामला है। क्या नाम है? मेरा नाम छाया है। कौन, ये मकान कौन गिराया है? शुक्ला लोग गिराया। क्या नाम? 3 नाम है इनका, कट्टो, मट्टो, नट्टो, ये 3 नाम है। ये इंद्रकांत, रुद्रकांत, इंद्रकांत, हरिकांत, ये तीनों भाई। रुद्रकांत, हरिकांत। अभी देख सकते हैं पूरा ढा दिया गया। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आगे आए। देखिए, ये मकान यहाँ से यहाँ तक था पूरा। इस मकान को ढहा-मान कर दिया गया है। ये बाउंड्री इनकी यहाँ तक है, ये लोग बताते हैं। बगल में मंदिर है, इसके पीछे इनकी जमीन है। उसके बावजूद भी यहाँ के दबंग लोगों ने इस पूरे मकान को ढहा-मान कर दिया। मैं उपदेश टाइम न्यूज़ से राजकुमार त्यागी। जय हिंद, जय भारत।